दोस्तों आज 14 जनवरी है और जैसा कि आप सब जानते हैं 14 जनवरी को किसी का प्रोग्राम होता है। इसी प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने आज 14 जनवरी को खिचड़ी बोझ तो नहीं कहेंगे, तहरी बोझ का आयोजन किया है। और इसमें दोनों चीज़ें कंबाइंड है। हाँ, इसमें जो है इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा जी भी मौजूद हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद नबीज भी और राष्ट्रीय महामंत्री के आज़ाद जी भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करने से पहले कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा नज़ारा दिखा दें, बैनर दिखा दें जिसके तले ये प्रोग्राम हो रहा है। और इसके बाद सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। है कि ये संगठन बना और बहुत ही जल्द ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है और इनसे बात करेंगे कि मसला क्या है, क्या इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। जी धन्यवाद महोदय। देखिए ये जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ एक सामाजिक संगठन है, पत्रकारों का भी संगठन है। इसमें समाज में रहने वाले सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सामाजिक कार्य। एक तो खिचड़ी का दिन है 14 तारीख, इसलिए इस उपलक्ष्य में ये तहरी अमृत खिचड़ी का कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत हमारे सारे पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के तहत ये कार्यक्रम हुआ है। और आगे हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मौजूद है मोहम्मद नबीज जी। नबीज जी ये बताएं कि शैलेंद्र जी और आप जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। क्योंकि जैसा मैंने सवाल किया उनसे तो उन्होंने ये कुछ क्लियर नहीं किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, शायद वो सवाल नहीं समझ पाए होंगे। इस प्रोग्राम का जो तहरी का है उद्देश्य क्या है। तहरी एक भोज का एक प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि जो लोग हम लोग संगठन हमारा एक परिवार की तरह है, जो एक साथ देखिए नहीं इकट्ठा हो पाते हैं और इस प्रोग्राम के बहाने हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो लोग नहीं रोज़ मिल पाते हैं आज यहाँ पर आए हुए हैं और एक मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस संगठन का उद्देश्य ये है कि प्रदेश देश में पत्रकारों की चौथा स्तंभ बताया गया है, पिलर है देश की नींव, जो एक मजबूत एक पिलर है, उसको लोग हिलाने की कोशिश करने लगे हैं। उसको और मजबूती देने के लिए हमारा संगठन का निर्माण हुआ है। और ये संगठन ऐसा वैसा संगठन नहीं, भारत के तकरीबन 17 राज्यों में 17 से 18 राज्यों में हमारा संगठन मौजूद है और रिकॉर्ड है। और आसपास के अदर मुल्कों में भी है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, कतर, ओमान हो, इन सब कंट्रियों में हमारा संगठन है। और हमारे संगठन के हमारे बड़े भाई के आज़ाद जी तन मन धन से, और शैलेंद्र जी इतना टाइम तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, वो तन मन धन से इसमें जो है आगे की बात के आज़ाद जिससे करते हैं। जी भाई बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद आपके चैनल का। और जैसे कि भाइयों ने हमारे में बता ही दिया है कि मेरा नाम के आज़ाद है, जो मैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। और जैसे कि हमारे भाई आपने पूछा सब लोगों से कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। जी देखिए, इस तहरी भोज का मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे संगठन में और भी जितने पत्रकार भाई हैं उनको एकजुट एक बैनर के तले और एक साथ दूसरे से रूबरू होने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पत्रकार भाइयों पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं, शासन प्रशासन भी उनकी नहीं सुन रहा। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का व्यक्ति हो, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, चाहे वो अधिवक्ता बंधु हो, चूँकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में अधिवक्ताओं की भी लाभी काफ़ी कम नहीं है, काफ़ी है। और अभी जैसे कि आपने देखा होगा मोहनलालगंज में अधिवक्ताओं के साथ जो भी शासन प्रशासन ने किया है उसका हमारा संगठन घोर निंदा करता है। और हमारा संगठन हमेशा अधिवक्ताओं के साथ खड़ा है, क्योंकि अधिवक्ताओं की भी एक इसमें विंग्स है, उनके साथ हमेशा खड़ा है। और मैं हमेशा हर मंच पर खड़े होकर यही कहता हूं कि किसी भी पत्रकार बंधु के ऊपर शासन प्रशासन ने दबाव बनाया या कुछ किया या अधिवक्ताओं के ऊपर, तो उनकी खैर नहीं, उनकी ऐसी की तैसी मैं जो होगा देख लूँगा। मेरा संगठन हमेशा साथ खड़ा है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर सच्चाई है तो हमारा संगठन सच्चाई के साथ खड़ा है। हर एक नागरिक के साथ, भारत का हर एक नागरिक, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन अगर सही रूप से काम कर रहा है तो हम उसके साथ हैं, अन्यथा उसके विरोध में हमारा संगठन हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद।
तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से के आज़ाद जी ने अपने विचारों को रखा। और हमारे साथ एक जन और हैं पोस्ट के अध्यक्ष जी। पहले तो अपना नाम मेरा नाम योगेश शर्मा है जी, और ख्यालात का इज़हार करें। मैं अपने सभी आमंत्रित साथी पत्रकार भाइयों का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज खिचड़ी वॉक के बारे में मैंने पूछा, सबको इकट्ठा करना, एकत्रित करना हमारा उद्देश्य था। उसके साथ साथ आज हमने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया। साथ ही पत्रकारिता जो चौथा पिलर कहा गया है, उसका मकसद ये है कि ये जो पिलर है इतना मजबूत रहे कि इसको कोई छेड़ ना पाए। दूसरा आदमी, पत्रकार या किसी संगठन के आदमी को, इसको समाज को आईना दिखाना, पत्रकार का काम समाज को आईना दिखाना, सबको साथ लेके चलना, सबको जागरूक करना और सच्चे मार्ग पर चलना सिखाना है, ना कि पॉलिटिक्स, राजनीति को बीच में लेके चले। तो पत्रकारिता अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और आप इसको संभाल कर रखेंगे तो देश संभला रहेगा। पत्रकार का काम देश को जागरूक करना है, उसको संभालना है और सबके लोगों के, सबको हर चीज़ के नियमों को और ये जातिगत चीज़ों से उठ करके समाज को और देश को सर्वोपरि सबसे आगे रख करके आगे काम करने की दिशा नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से और भी यहाँ पर लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर सुखबीर सिंह जी। सुखबीर सिंह जी, क्या आपको लगा, यहाँ आके क्या महसूस हो रहा है आपको? ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का एक ये देखिए, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। ये बात किसी और ने नहीं कही, क्योंकि आज ऑफिस की ओपनिंग है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का ऑफिस का आज उद्घाटन हुआ है। और जैसा कि आपको उन्होंने बताया जी, आगे बहुत ही शुभ दिन माना गया है खिचड़ी का दिन। उसी दिन हम लोगों ने यहाँ पे एक ग्रैंड ओपनिंग एक तहरी भोज के तौर पे रखी, जिसमें सारे हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए और उनको एक कड़ी में पिरोना हमारा तो बाकी हमारे तरफ। दोस्तों, आपने देखा कि आज 14 जनवरी को इस तरह का प्रोग्राम हुआ, खिचड़ी का प्रोग्राम था और बस काट रहे। और इस प्रोग्राम में संगठन के कई लोगों ने हिस्सा लिया और यहाँ का आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के बैनर के तले। और इनके प्रदेश महामंत्री हमारे साथ मौजूद है, जनाब अंजनी तिवारी जी। इनसे हम बात करेंगे। जनाब, इस प्रोग्राम का उद्देश्य और इसका मैसेज क्या देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए? देखिए, जो तहरी भोज है ये एक तरह से समरसता और माधुर्य का भोज होता है। और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंगठन ने आज मकर संक्रांति के शुभ एवं पावन अवसर पर आलमबाग में जो तहरी भोज का आयोजन किया है, इसमें लखनऊ जिले के ही नहीं वरन आसपास के जिले के सैकड़ों पत्रकारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और एक संदेश ये भी है कि साथ साथ हम लोगों का मिलन हो जाता है। और चूंकि एक ऐसा पटल मिलता है, एक ऐसा मंच मिल जाता है जहां पर हम लोग तहरी के साथ साथ आनंद लेते हैं, तहरी का आनंद लेते हैं और साथ साथ में कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातों पर भी चर्चा हो जाती है जो पत्रकारों के बीच की बात होती है। और आज मकर संक्रांति के शुभ पावन अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं आपस में सभी में बंधुत्व की भावना हो, प्रेम की भावना हो, स्नेह की भावना हो। इसी आशा और विश्वास के साथ देश के समस्त जनमानस को, बुद्धिजीवियों को, अधिवक्ता, प्रवक्ता और सभी प्रकार के मूर्धन विद्वानों को, पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।